बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। इसमें हम न्यूमेरिक MCQs को देख लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की जो की है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी। उसको आप वहाँ से लर्न आउट कर लेंगे और अपने नोट्स पे भी राइट डाउन कर लेंगे। वैसे आपको अपनी बुक से भी उनके आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी में कौन सी रेज इन्वॉल्व थी? अल्फ़ा, गैमा, कैनाल रेज या कैथोड रेज। तो ये आपको इजी से याद होगा कौन सी रेज इन्वॉल्व थी? कैनाल रेज। कैथोड रेज तो आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट वन है विच मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स कौन से हैं? न्यूट्रॉन्स। सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को हम यूज़ करते हैं, हमने जो उसमें पढ़ा है कि न्यूक्लियर को इवन के ये इतने जो हैं पेनिट्रेटिंग हैं कि ये एलिमेंट के साथ जब बम्बार्ड करवाए जाते हैं, जो हमने पावर जनरेशन में भी पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस तक इनकी क्योंकि इनके कोई चार्ज नहीं है ना पॉजिटिव या नेगेटिव। जब इन पे कोई चार्ज नहीं है तो इनके लिए कोई रुकावटें भी नहीं होती पेनिट्रेशन में, कोई रिपेल या अट्रैक्शन वाली कोई सीन नहीं है, तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स वाज यूज्ड बाय, सबसे पहले किसने दिया था ऑर्बिट्स का कंसेप्ट जो है वो बोहर के मॉडल में हमने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। हमने पढ़ा के में कितने होते हैं सब शेल? जस्ट 1। एल में कितने होते हैं? 2। एम में 3, एन में 4। तो सबसे ज़्यादा किस शेल के इसमें आ जाएंगे? एम शेल में। उसके बाद है विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। अब अगर बॉडी में ट्यूमर्स वगैरह हैं तो उसको लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं? अभी हमने लास्ट ही उसमें पढ़ा था आयोडीन 131 हमने डिस्कस किया था कि हम इसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, बॉडी में ट्यूमर्स वगैरह को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट वन है जब यूरेनियम 235 जो ब्रेकअप होता है, इनकी ब्रेक डाउन होती है, तो ब्रेक डाउन में साथ में क्या प्रोड्यूस होते हैं? एक तो बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? न्यूट्रॉन। तो जो पी सब शेल है उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? ऑर्बिटल होता है कि मैक्सिमम ऑर्बिटल्स में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं, और ऑर्बिटल्स उसको कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की जो चांसेस हैं वो 99% हो। मीन्स जहाँ पे मोस्ट चांसेस हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक शेल में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक सब शेल में उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिटल हैं पी सब शेल में मैक्सिमम आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 3 ऑर्बिटल्स। 6 हैं तो पेयर्स बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 3। ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक हैवी वाटर। ड्यूट्रियम में मैस नंबर 2 हो जाता है तो उस वाटर को भी हम क्या कहते हैं? हैवी वाटर। द आइसोटोप्स कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ, इसमें से कोई भी अबंडेंस वो जो है वो इसमें गिवन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। आपने जो एग्जैक्ट अबंडेंस है आइसोटोप कार्बन की, आपने वहाँ से उसको याद करना है, वो 98 पॉइंट समथिंग % में होगी। तो आपने वो वाली अच्छे से याद करनी। हो सकता है कि अगर वो MCQs आए तो इनमें से वो चेंज कर दी जाए अबंडेंस और वो वाला ऑप्शन इन्वॉल्व हो, तो फिर आप नन ऑफ दीज नहीं आ सकता, तो इसलिए आपने उस अबंडेंस को याद कर लेना। नेक्स्ट वन है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ये हमारे थे MCQs। इनको आप अपनी बुक में मार्क कर लेंगे। अपनी बुक में मार्क करने के बाद फिर आप जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने राइट डाउन करना होगा अपनी नोट्स पे। सबसे पहले क्या तो ये है कि जी आपकी कैथोड रेज पे चार्ज कौन सा होता है, ये आपको ईजीली पता चल जाएगा। कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स थी, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कैथोड रेज की, काफ़ी सारी हैं, उसमें से जस्ट 5 बता देंगे आप। उसके बाद एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का दिया हुआ है, फॉस्फोरस आयन का, उसमें बताया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, आयनिक नेम क्या होगा। इसको आप पहले बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में इनके मैं आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने इनको खुद से सॉल्व करना है। इनके जो आंसर्स होंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे, वहाँ से देख के भी आप कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना ऊपर से देख के करने का। तो लेकिन उससे पहले आप खुद कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, वो क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग मुझसे शेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। डिफ्रेंशिएट है शेल और सब शेल में, ये हम पढ़ आए हैं कि डिफरेंस क्या होता है शेल में और सब शेल में। एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इजीली बता सकते हो कि के में कितने आने चाहिए, 2 एल में कितने आने हैं,
8 और m में बाकी जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे। कितने बचेंगे? 7 बच जाएंगे, तो वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन आपको कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें एल्यूमिनियम +3 के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने करना ये है कि ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये आयंस की फॉर्म में आपको गिवन है। अब आयंस की फॉर्म में जब गिवन है तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कैसे पता चलेगा? एल्यूमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो आप लोग 13 की आराम से लिख देते हो। बच्चे ये गलती करते हैं, एल्यूमिनियम की लिख देते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसमें +3 है। +3 का मतलब ये है, ये जो ऊपर +3 मेंशन है, +3 का मतलब ये है कि ये वाला जो +3 है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। मतलब जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो 13 में से 3 को माइनस करके 10 बचेंगे। तो 10 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और फिर बताना है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट है, आपने जी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, आपने बताना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सब शेल वाइज किस तरह से होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लॉस एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गेन एन इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन से क्या होता है? लॉस करता है, तो चार्ज कौन सा आ जाता है लॉस करने से? पॉजिटिव। और जब गेन कर लेता है तो चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव। और नेक्स्ट वन है जी, यूरेनियम 235 को हम यूज़ कर देते हैं, पावर जनरेशन वाला वो पूरा आ जाएगा। पेशेंट हैज़ गोइटर हाउ इट विल बी डिटेक्टेड। ये हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं बच्चे जी। इसमें डायग्नोसिस वाले में उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। थायराइड ग्लैंड्स में हमने ये पढ़ा था कि गोइटर को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन से जो हैं वो यूज़ करते हैं, आइसोटोप्स। और नेक्स्ट वन है, 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है पॉजिटिव रेज की, और ये आराम से मिल जाएंगे। डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के, ये भी मिल जाएंगे। और ये है जिल हैज़ लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन ऑर्बिट इट डज़ नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। तो कब इमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है एनर्जी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। तो ये वाला आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल से ही आंसर मिल जाएगा। तो बच्चे पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप लोग इन आंसर्स को खुद से मार्क करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको की भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ इन के आंसर्स की, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोग खुद कोशिश करेंगे कि इनको खुद से सॉल्व आउट करें, और सॉल्व आउट करने के बाद आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर यही है। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।